तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को क्यों दिया था ये श्राप? हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि इस श्राप के कारण ही उनके पूरे वंश का विनाश हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह कठोर श्राप दिया? आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। पांडव विजय के निकट थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता के बजाय गहरा शोक था। इस युद्ध में उन्होंने अपने ही परिजनों का रक्त बहाया था, अपने पुत्रों को खो दिया था। युद्ध इतना भीषण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इसके विनाशकारी परिणाम देखकर विचलित हो गए थे। गांधारी का आक्रोश। जब संजय ने गांधारी को सूचना दी कि श्री कृष्ण और पांडव उनसे मिलने आए हैं, तो गांधारी अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को इस विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, हे कृष्ण, तुम विष्णु के अवतार हो जिनकी मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ, लेकिन तुमने इस महायुद्ध को रोकने का प्रयास तक नहीं किया। तुम्हारी शक्ति से यह विध्वंस टल सकता था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। क्या अपनी ही रचना को इस प्रकार से संहार किया जाता है? असहनीय दुख। गांधारी को अपने क्रोध और दुख को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से कहा, जाकर अपनी माता देवकी से पूछो कि संतान की मृत्यु का दुख क्या होता है। उसने केवल 7 संतानें खोई थी, लेकिन मैंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा कि यदि वह चाहती तो समय रहते अपने पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों को सही मार्ग पर ला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सुनकर गांधारी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने अपने पति के प्रति मेरा संपूर्ण अटूट है, तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी, और जिस प्रकार तुमने भाइयों को आपस में लड़वाया, वैसे ही तुम्हारा पूरा यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारा जाएगा। तुम्हारे कुल का संपूर्ण विनाश होगा। श्राप देने के बाद गांधारी अत्यंत दुखी हो गई और पछतावे के आंसू बहाने लगी। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके श्राप को सहजता से स्वीकार कर लिया और द्वारका लौट गए। श्राप की भविष्यवाणी और शाम का जन्म। गांधारी के श्राप के बाद श्री कृष्ण द्वारका में 35 वर्ष तक रहे। इस दौरान उनकी पत्नी रुक्मिणी गर्भवती हुई। तब श्री कृष्ण ने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उन्हीं की तरह शक्तिशाली हो। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके फलस्वरूप श्री कृष्ण के पुत्र शाम का जन्म हुआ। आगे चलकर शाम के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिनके कारण यादव कुल का विनाश हो गया और अंततः गांधारी का श्राप सत्य हुआ।